मैंने काफ़ी गिड़गिड़ाया, सब रोए यहाँ उनसे। देखिए हमारी हालत, देखिए किस तरह से हम जिएंगे। अब मैं कमा भी नहीं सकता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई चली गई। ज़िंदगी की कमाई लगा दी हमने, तो कभी उभर नहीं पाएंगे इससे। अचानक ऐसा घटना तो कभी हमने देखा ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं हमारा घर बच जाए, अपने बच्चों के पेट काट काट के। जब इधर तोड़ दिए, लाइटें वाइटें कटवाइए, तुरंत जब भी मीटर वीटर उतरवाइए और फिर लास्ट में जाकर वो दुकानें तोड़िए। आज हमने इतनी बिल्डिंग बना दी, अपना कैसे न कैसे पैसा लगा दिया, अब जाके ये तोड़ने आ गए। हमसे पैसे ले लिए हैं उन्होंने, धोखा दे के हमें जैसे भी करके। 82,000 रुपये गज मैंने लिए है जी। वो तो सीधे आए, 4-5 जेसीबियाँ थी उसमें और एकदम से तोड़ा ताड़ी करने लगे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका। इस समय मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के आली गांव में है। जी हाँ, मैं उसी आली गांव में मौजूद हूँ जहाँ की तस्वीरें मैं आपको पिछले कुछ समय से दिखाती रही हूँ। किस तरीके से यहाँ की जनता बेबस हो चुकी है इस कड़कड़ाती ठंड में, किस तरीके से वो अपने घरों दुकानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुकी है। और आप ये जो मेरे आसपास पड़ा हुआ मलबा देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ DDA के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था बीते दिनों के अंदर ही। और ये जो मलबे का ढेर है, ये दर्जनों दुकानों और मकानों का वो ढेर है। यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आए हैं। और बता दें आपको कि यहाँ पे हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था कि आप अपने मकानों को और दुकानों को खाली कर दें। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बसे रहते हैं और DDA द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई झुग्गी या झोपड़ी नहीं है, जैसा कि सरकार द्वारा नियमित रूप से ये बोला जाता है चुनावों के दौरान या जब अपनी सरकार बनानी होती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। पर आज लोग इस कड़कड़ाती ठंड में बढ़ते AQI लेवल के साथ अपने घरों से निकलने को मजबूर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आज उन्हें कहीं शरण भी नहीं दी जा रही, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन सड़कों पे दोबारा रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो आप ये मलबा देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा मलबा नहीं है। ये जो यहाँ की ज़मीन की कीमत है लगभग 1 एकड़ 1 करोड़ से भी ऊपर का है। और आप ये जो देखेंगे मेरे इस तरफ की ये जो दुकान देख रहे हैं आप, ये दुकान है या मकान है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ खाट भी है। मतलब यहाँ लोगों की मौजूदगी उस दौरान भी थी जब पीला पंजा अपना यहाँ कहर बरसा रहा था। ये उत्तर प्रदेश से आया हुआ पीला पंजा आज अपनी कहर यहाँ तक ले आया है। और मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगी कि ये जो मकानें हैं और दुकानें हैं, इन सभी पे ताला लगा हुआ है। और आपको मैं बता दूँ कि इस ताले लगने की वजह ये है कि यहाँ जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ और पीले पंजे ने अपना कहर बरसाया, जो DDA द्वारा ये एक एक्शन किया गया था, उसमें यहाँ के लोगों को सिर्फ 2 दिन के भीतर इस जगह को खाली करने की मोहलत दी गई थी। और अब वो मोहलत जल्द ही खत्म होने वाली है और पीला पंजा अपना कहर यहाँ अगली सुबह तक दोबारा बरसा सकता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो बड़े बड़े आलीशान घर बने हुए हैं, ये कोई झुग्गियाँ नहीं है, ये कोई इल्लीगल रोहायाज नहीं है, ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये पूरी की पूरी एक हिंदू कॉलोनी है। और आप ये जो देखेंगे मेरे पीछे ये जो इतनी बड़ी इमारत है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ CCTV लगा हुआ है, बाकायदा यहाँ CCTV लगा हुआ है। ये सरकारी खंबे हैं, सरकारी पानी है, सरकारी बिजली है, सरकारी मीटर है। उसके बाद लोगों का यहाँ सवाल है कि सारी चीज़ें जब सरकारी है तो ये यूपी की सिंचाई भूमि किस प्रकार हो सकती है। और लोग आज कहीं ना कहीं अपने घरों से बेबस होके हाई कोर्ट में अपनी दलीलें, अपनी याचिका देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल और एक ही बात है कि हमारे घर को छोड़ दिया जाए, हमें वहां बसने दिया जाए। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ के दुकानदारों से भी जुड़ने की, जो लोग यहाँ पे उस समय मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी वारदात को होते हुए देखा है, इस पूरे एक्शन को होता हुआ देखा है। तो चलिए जुड़ते हैं उन लोगों से और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस। क्या नाम है अंकल जी? मेरा लक्ष्मण सिंह। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हो गए हमको 25 साल। 25 साल हो गए। अभी यहाँ पे जो DDA द्वारा एक कार्यवाही की गई है, पीले पंजे का कहर बरसा है आप लोगों के आसपास, तो कोई प्रायर नोटिस दिया गया था, पहले आपको बताया गया था? प्रायर नोटिस बेटा कोई नहीं दिया गया यहाँ मैम। दूसरी चीज़ ये है कि अचानक ऐसा घटना तो कभी हमने देखा ही नहीं है कि जैसे इनका चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लेकिन बिना नोटिस के। और 5 जनवरी को हुआ है ना ये, 5 जनवरी को लगभग 11:30 बजे
और बंदे तो ऑफिस वाले तो ऑफिस चले जाते हैं, और हम जैसे बुजुर्ग हैं वो भी अपने इधर उधर चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। कोई नहीं था कॉलोनी में, केवल महिलाओं को छोड़ करके। वो तो सीधे आए, 4-5 जेसीबियाँ थी उसमें, तो इन्होंने आकर के यहाँ एकदम से, उनके पास वो भी थे जो बिजली को काटते हैं, वो लोग भी थे। तो सबसे पहले बिजली काटा है उन्होंने, और बिजली काट करके वो गेट तोड़ करके वो प्रवेश हो गए हैं और एकदम से तोड़ा ताड़ी करने लगे हैं। क्या बताया नहीं उन्होंने आप लोगों से? कोई बातचीत भी नहीं करी, सीधा कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं। अगर कोई कहता है कि हमने नोटिस लगाया, तो हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। भी नोटिस नहीं आया? नहीं, किसी तरीके से आपको कोई सूचना? नहीं, कोई सूचना नहीं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटेलाल। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ रह रहा हूँ 30 साल से। ये जो पूरी कार्यवाही की गई है, कहा जा रहा है कि ये जो ज़मीन है अवैध है, क्या कुछ लगता है कि ये जितने भी मापदंड कहा लगाए गया था ये ज़मीन वैध बताई गई थी कि इसका मुआवजा नहीं उठा है, और जिसने ये काटी है कॉलोनी, तो उसने जिसका ये खेत है उससे लिया। ये है पंडित मंगतराम पंडित की, मंगतराम पंडित का है, उनके लड़कों ने काटी है। उनके लड़के हैं या पोते हैं जो भी हैं, उन्होंने हमें दी है ये जगह। हमसे यही कहा गया कि हम केस जीत चुके हैं हाई कोर्ट से, और अब जो है ना हम अपनी कॉलोनी काट रहे हैं, तो मैं कोई परेशानी नहीं, हम रजिस्ट्री करा के देंगे। तो रजिस्ट्री आप लोगों के पास है? पक्की रजिस्ट्री है? पावर ऑफ कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसे ही मतलब आप लोग जो बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार की नजर। हमसे पैसे ले लिए हैं उन्होंने, धोखा दे के हमें जैसे भी करके, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या असल में वो केस जीते थे या सिर्फ आप लोगों को? वो केस जीते थे जी, लेकिन वो पता नहीं बाद में क्या हुआ उनके साथ, सुप्रीम कोर्ट में केस हारे हैं, जो भी हुआ वो बाद में हमें नहीं पता है उसके बारे में। हमें तो इतना पता वो केस जीत गए और बस हमारी ये कॉलोनी पक्की हो जाएगी। सर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो भूमि है ये कुछ सस्ती भी नहीं है, काफ़ी दामों पर है, जो इसका एक एक गज है करोड़ों में है। 82,000 रुपये गज मैंने लिए है जी। इसे कमी नहीं थी। उसके बावजूद भी जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, अभी बोला जा रहा है जो आपको दो दिन की मोहलत दी थी खाली करने के लिए, वो भी खत्म हो चुकी है आज के बाद। 2-4 दिन के लिए बोल के गए थे, तो हो सकता है देखो अगर हमको ऊपर वाला कोई मेहर कर दे, तो हम तो ये कहते हैं हमारा घर बच जाए। अपने बच्चों के पेट काट काट के मुझे शादी करनी थी, लेकिन शादी के चक्कर में जाने मैं भैया 2 साल बाद कर लेंगे, पहले मकान बना लेते हैं रहने के लिए। इस चक्कर में जो है ना अपना घर का कहाँ से कैसे, बीवी बच्चों का जो है ना जो भी जेवर वोवर था, जो भी इधर से कर्जा कर सकते थे, जहाँ से भी ले सकते थे, गांव का खेत बेच के जब यहाँ ला के लगा दिया। सर ये एक स्पेसिफिक एरिया को तोड़ा गया है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये भी पूरा मलबा है, और यहाँ पे जो पीछे दीवारें बनी थी उसको तोड़ दिया गया है। तो सर ये जो पूरा कार्यवाही की गई है, इन्होंने इस तरीके से करी है कि सामने का जो एरिया उसे तोड़ दिया गया है, फिर पीछे के एरिया को तोड़ दिया गया है, कुछ घर अभी छोड़ दिए। तो क्या कुछ जो मतलब जिस तरीके से कार्यवाही की गई है, क्या लगता है सही किया? तो मैं आगे से गेट तोड़ा है, गेट तोड़ के उन्होंने अपनी मशीनें सब अंदर कराई है। अंदर कराने के बाद में पहले ये प्लॉट तोड़े सारे, इधर तोड़ दिए है, लाइटें वाइटें कटवाई है, तुरंत ये भी मीटर उतरवाई है, और फिर लास्ट में जाकर वो दुकानें तोड़ी है मेन रोड पे जो है, और उसके बाद में वो 2-4 दिन का टाइम दे के गई है कि 2-4 दिन में खाली कर दो, हम दोबारा आके इनको तोड़ेंगे। ऐसा बोला गया है कि दोबारा तोड़ा जाएगा? या कि वो बोल के गई है कि 2-4 दिन में आप खाली कर दो, ये जो बने हुए मकान है ये सब टूटेंगे। तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है, रेलवे की भूमि है, क्या कुछ बताया जा रहा है? डीडीए वाले की ज़मीन ये बता रहे हैं। हमने तो जिस टाइम ली थी पंडित जी से ली थी, उस टाइम पंडित जी ने हमसे बोला था कि ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, आप ज़मीन ले सकते हो। ये 10-20 हज़ार रुपये की ज़मीन तो है नहीं, 76,000-80,000 रुपये गज का जब मैं मेरे प्लॉट लेके मैंने अपनी बेटी के लिए ये प्लॉट लिया है। अब मैं बेटी को ये भी नहीं बोल सकता कि ये क्या हो गया, यहाँ क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बेटी को। सर ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रखी है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं आप 25 से 30 साल हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे रहते ना? पहले किराए से रह रही थी, अब हमने जो है ना अपनी घर से ज़मीन जायदाद बेच करके आए कि भैया यहाँ ज़मीन कट रही है, बच्चे यहाँ रह रहे हैं यहाँ, तो हमने वो ली, पैसे दिए उनको, इस तरीके से ली है जगह। तो आप लोगों के मीटर भी काट दिए गए हैं, बोला है कि बिजली वगैरह, तो पहले यहाँ जो बिजली दी जा रही थी सरकारी बिजली थी, पानी था? हाँ, वो तो सीवर लाइन, पानी सब कुछ, खिरंजा नाली वाली सब मौजूद है यहाँ, सब कुछ। पाइपलाइन भी डले, पाइपलाइन भी है, सब कुछ है यहाँ तो पर। उसके बाद भी बोला जा रहा है सर अवैध ज़मीन है। मैम मेरा ये सवाल है, हम सरकार के विरोध नहीं है, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है जब ये कॉलोनी बस रही थी तब प्रशासन, पुलिस, स्थानीय अधिकारी क्यों चुप थे?
इसका जवाब चाहिए मैम, क्यों चुप थे? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? तभी वो कर देते इस चीज़ को। हम बनाते ही नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग। आज हमने इतनी बिल्डिंग बना दी, अपना कैसे ना कैसे पैसा लगा दिया, अब जाके ये तोड़ने आ गए। ये तो मैम गलत बात है ना। और वो भी इतने सालों बाद अब कार्यवाही की जा रही है। पीछे भी पूरा जो आली गाँव पड़ता है उसमें भी बोला जा रहा है उसे भी तोड़ दिया जाएगा, जो दुकानें हैं उसे भी तोड़ दिया जाएगा। अब कुछ देखने में आया है कि यहाँ भी तोड़ दिया गया है बिना किसी प्रायर नोटिस और के। मैम ये तो कोई गली वाली कॉलोनी में नहीं है, मेन हेड है, बिल्कुल मेन रोड पे है। अगर ये इलीगल थी तो मेन रोड पे तभी क्यों नहीं तोड़ा? बिल्कुल घुसते ही आली के अंदर ये गली में नहीं है कि कोने में जाके कोई कॉलोनी बसी हो, मेन आली के सर पे बनी हुई है। फिर ये मैम ऐसा हो रहा है। तो जी हाँ, बुलडोजर चलाने से पहले आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया, आप लोगों को मोहलत भी नहीं दी गई कि आप घर से हमने निकलिए? तो लाइट कटी है, हमने देखा कि लाइट कैसे कटी, इतने तो गेट टूट चुका था, मीटर वगैरह उखाड़ लिए गए। यहाँ सारी सुविधा थी, पानी की, मीटर की, बिजली की, सब चीज़ की सुविधा थी। ऐसी कोई बात नहीं। देखो कितने पक्के पक्के पत्थर डाल के सबने अच्छे मकान बना रखे हैं, कुछ गलत नहीं है, यहाँ सब अच्छे बने यहाँ हुए। पे ये जो सड़कों की मरम्मत करवाई जाती है, ये क्या कुछ मतलब सरकार ही करवाती है, आप लोग खुद अपने उससे ये मैम इसका काफ़ी तो पता नहीं है, बट हम थे जब सड़क बनी हुई थी यहाँ पे, अच्छी खासी बनी हुई थी। हमने ये देखा कि सरकारी बनी है प्राइवेट, बट मुझे लगता है सरकारी बनी है। तो हमारे टाइम पे सड़क वगैरह सब थी। अच्छा, तो अब एकदम से आप लोगों को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है, तो क्या कुछ लगता है क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये जो पूरा एक्शन किया जा रहा है, अभी भी लोग गुहार लगा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, उसके बाद भी कोई राहत मिली है? मैम राहत क्या, सब आश्वासन दे रहे हैं कि देख जो होगा हम मदद करेंगे, जो होगा मदद करें, हर किसी के पास जा रहे हैं हम, बट अभी तक हमें कोई क्या आश्वासन यहाँ किसी विधायक से, सांसद से, किसी से आपकी बात हुई है? हाँ सबसे मिले हैं, सब कह रहे हैं कोशिश करेंगे। बाकी कह रहे हैं आप कोर्ट भी देखो, बट कोशिश करेंगे, हम सब कोशिश ही कर रहे हैं सब मिलके। किसी भी तरह से हमारे घर बच जाएं, बस ये घर ना टूटे हमारे, किसी भी तरह से हम पे सरकार इतनी मेहरबानी करे, प्रशासन हमारे घर ना तोड़े। तो जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि आप लोग इतने सालों से बसे हुए हैं, आपके बीवी बच्चे पूरा परिवार यहाँ पे बसा हुआ है, तो बच्चों की शिक्षा पे, परिवार पे, आर्थिक स्थिति पे क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? ज़िंदगी की कमाई लगा दी हमने, तो कभी उभर नहीं पाएंगे इससे। तो जीते जी मर जाएंगे जी, हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। अभी आगे बोर्ड के पेपर आ रहे हैं बच्चों के, सोचने की बात है। बहुत बुरी हालत है यहाँ। अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अभी तो घरों में बंद हैं। आप घरों को देखिए, किसी ने 2 मंजिल बनाया, किसी ने 3 मंजिल बनाया, मैंने 4 मंजिल बनाया है। 3 बच्चे हैं मेरे पास। मैंने इसीलिए बनाया कि 25 साल हो गए हमको जीवन में किराया देते थे। जो बच्चे हमारी प्राइवेट नौकरी करते थे और कमाते थे वो हम किराए में देते थे। अपने बीवी बच्चों के गहने बेच के, ज़मीन बेच करके हमने पंडित जी पूरे मतलब जीवन की सारी पूंजी इस घर में लगा जी दी और जी वो बिल्कुल इसीलिए इसको- कुछ नहीं मैम, खाना भी नहीं खा सकते यहाँ। इस कॉलोनी का तो वो हाल हो गया कि बस पूछो ने, कहने को कि कुछ रहा ही नहीं है अब। अभी भी यहाँ लाइट कुछ भी नहीं है, सब कुछ कट कर। 4 दिन हो गए, ये सामने बिल्डिंग बनी हुई है, ये 4-4 मंजिल की बिल्डिंग है। जरा भी ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं। अरे सोचना था तो पहले सोचना था। हमारा ये इतना सर, ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहीं के कुछ लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ के अगेंस्ट मतलब कंप्लेंट करी है कि यहाँ से कुछ मकान हटाए, क्या ऐसा कुछ सुनने में? हमें नहीं पता जी, किसी ने कोई नहीं मालूम कंप्लेंट की हमें, है या इसके नहीं बारे की में है। नहीं मालूम। नहीं, कंप्लेंट करो, लेकिन हम तो मदद सरकार से यही कह रहे हैं। हम किसी सरकार के उसमें नहीं है, एंटी नहीं है, हमारे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन सरकार कम से कम आए तो यहाँ देखे, इस इंस्पेक्शन करे, इसकी इंक्वायरी करे कि क्यों टूटा और क्यों डीडीए ने तोड़ा इसको। अगर डीडीए की ज़मीन नहीं, क्यों है दिया? तो हम सेटिस्फाई हैं कि यहाँ 50 मकान बने हुए हैं। आप देखिए पूरा। सर, आप लोगों को अगर यहाँ पे तोड़ा भी जा रहा है तो क्या कुछ आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ से अगर आपको निकाला जा रहा है तो कहीं और बसाया जाए? नहीं, कोई बात नहीं। कोई सपोर्ट दिया जाए? हमने रिक्वेस्ट किया है, एसएचओ महोदय से रिक्वेस्ट किया, डीडीए के अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया, तो वो हमको केवल इतना ही बता गए कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए आप खाली कर दीजिए, अपने बीवी बच्चों को कहीं शिफ्ट कर लीजिए, फिर आएंगे हम। ये मेरे से खुद कह के गए हैं वो। मैंने काफ़ी गिड़गिड़ाया, सब रोए यहाँ उनसे। देखिए हमारी हालत, देखिए किस तरह से हम जिएंगे। हार्ट अटैक 3 बार पड़ चुका है। मेरे स्टंट पड़े हैं 6-6। अब मैं कमा भी नहीं सकता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई चली गई बच्चों के लिए। मैम हमने ज़मीन खरीदी, घर बनाया, सब कुछ प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। अगर ज़मीन गलत थी तो शुरुआत में क्यों नहीं रोका गया?
आज हालत ये है, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग हम सर, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नहीं लगता जिसने आप लोगों को ये ज़मीन काट के दी है सारा दोष उसका ही है? क्योंकि जब ये ज़मीन वहाँ सुप्रीम कोर्ट से वो ही नहीं हुआ था तो उसके बावजूद भी आप लोगों को ज़मीन काट के दे दी उन्होंने। ये हुआ है कि जो 2018 में वो लोग केस जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है, केस जीत गए। वो पेपर्स केवल हमको केस जीतने के ही दिखाए थे, उसी बेस पे इन्होंने कॉलोनी काटी। हाई कोर्ट से तो वो जीत गए पर सुप्रीम कोर्ट में हार गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसको हमको दबा के रखा, दबा के रखा, कोई बताए नहीं। आप ही सोचिए, जितने भी चैनल वाले आते हैं हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया इसको ऊपर तक ले जाइए, जिससे कि हमारे बीवी बच्चे तो कम से कम सुरक्षित रहें, बच्चे तो सुरक्षित रहें। अब कहाँ से ले जाएं ऐसी कड़ाके की ठंड में? अगले ये जनवरी के बाद में बच्चों के इंटरमीडिएट के CBSE के पेपर होने वाले हैं, पेपर आ रहे हैं, उनके बोर्ड के पेपर हैं, कहाँ उनकी शिक्षा होगी? तो इसलिए हमारा निवेदन सभी से ये है कि जो भी हमारी इसमें हेल्प करें, वो मैंने बताया, आपने जिस भाइयों ने बताया, ये हम 50 घर हैं और 50 घर इसी बेस पर बने हुए हैं, एक दूसरे के विश्वास पर। हाँ, कुछ पैसा गया है, वो ट्रांजैक्शन से गया है, कुछ कैश में गया। तो सर, अब वो जिस पंडित ने पूरी ज़मीन काटी है कहाँ है वो? अभी उससे कोई आप लोगों का संपर्क हुआ या कुछ बातचीत? उसके पास हम गए थे, उनके पास हम गए थे 10-15 लोग, तो उसने ये सीधे कह दिया कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। अच्छा, सीधे यही बोले। जी जी जी, विश्वासघात हाँ। कहेंगे मतलब इसको सीधे। अब वो उसने जो है कोई वो फाइल डाली है उसने मुआवजे के लिए, तो उसका तो सीधा सीधा मतलब है कि इनसे भी बोरी भर लिया और मुआवजा DDA भी दे दे हमको। सिर्फ यही चीज़ है, DDA से भी मुआवजा मांग रहा है। तो हमारा तो DDA के से अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी कराई। अगर आपकी ज़मीन है तो हम लोग ज़मीन को दे देंगे उनको, ज़मीन ले लीजिए। हमारी जो ये 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल जो 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल बना हुआ है, इसका हमको पैसा दे दीजिए और DDA ले लीजिए अपनी जगह को। हमें क्या ऐतराज़ है भाई? लेकिन हमको प्लाट के सहित जो हमने लगाया है अपनी ज़मीन की जायदाद को बेच करके उसको हमको दे दीजिए। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें DDA लेकिन तरीके से, ऐसे नहीं जैसे ये 5 जनवरी को हंगामा किया था। तो यहाँ हम लोगों से जुड़े थे और हमने जाना, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि एक मनुष्य अपने पूरे जीवन की पूंजी अपने घर को बनाने में लगा देता है और कहीं ना कहीं चाहता है कि उसका परिवार उस घर में अच्छे तरीके से रहे। पर जो यहाँ पूरी कार्यवाही की गई है, यहाँ के लोगों के कहने के अनुसार अगर DDA ये कहता है कि उनकी भूमि है, तो लोग अभी भी अपने घर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगाते हुए नज़र आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग इतने परेशान हैं और बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर ये इल्लीगल ज़मीन थी, ये अवैध ज़मीन थी, तो हमें यहाँ पे बसने ही नहीं दिया जाता। जिस तरीके से यहाँ पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, प्रशासन यहाँ पर आता है, लोगों की मौजूदगी होती है, लोगों को घर से निकलने का समय तक नहीं दिया जाता और एक चेतावनी साथ में ये भी दी जाती है कि आप 3 से 4 दिनों में इस घर को खाली कर दीजिए, अन्यथा हम यहाँ पे भी बुलडोज़र चला देंगे। आप जैसा कि जानते हैं अभी शीत ऋतु चल रही है और इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उस महिलाएं हैं, उनके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। आज वो इस कड़कड़ाती ठंड में अपने घरों को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होते हुए नजर आए हैं और ये सिर्फ एक ही गुहार कर रहे हैं कि इनसे इनका घर ना छीना जाए। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पे आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।